चौथे अध्याय के श्लोक 5 और 6 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता है। यही भेद है तुझ में और मुझ में। मैं ही सब प्राणियों का स्वामी हूँ और जन्म से विरहित हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं है। अपनी ही शक्ति से उत्पन्न की हुई प्रकृति में अधिष्ठित होकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। परमात्मा के अपने अव्यक्त स्वरूप से सारी सृष्टि के निर्माण करने की शक्ति को ही गीता में माया कहा गया है, अर्थात प्रकृति ही माया है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा ऐसा कब और क्यों करते हैं, तो श्लोक 7 में इसी का उत्तर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक 8 है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रबलता फैल जाती है, तब तब मैं स्वयं ही जन्म लिया करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए युग युग में मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। संसार में जब जब दुष्टता, अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार, दुराचार करने वालों का आतंक बढ़ जाता है, मनमाने ढंग से दुष्ट अपराधी अपना काम करने लगते हैं और उन्हें रोकने वाले चाहे कायरतावश या लालच के कारण उनसे टक्कर नहीं लेते हैं, और दुष्टों को रोकने वाला जब कोई नहीं बचता है, चारों ओर हाहाकार मचा रहता है, तब इस जगत की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए और जगत के लोगों के कल्याण के लिए परम प्रतापी, तेजस्वी, पराक्रमी पुरुष के रूप में परमात्मा जन्म लेते हैं। जब अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होने लगते हैं प्रकृति तथा सृष्टि के रूप में, तब कर्म उपजा हुआ दिखने लगता है। मतलब कर्म होते हुए मनुष्य के द्वारा या अन्य के द्वारा भी दिखना शुरू हो जाता है। अब सब कुछ व्यक्त हो गया है, हर चीज दिखने लगी है और कर्म तथा कर्म के परिणाम अपने अपने स्वरूप में दिखने लगेंगे।